साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। नौकरी करने से पहले होंगे आप रिटायर, एक बड़ी सूचना हम आपको बताने वाले हैं। और जिनकी उम्र जो है वो 25 वर्ष से अधिक है वो तो विशेष ध्यान देंगे। बड़ा झटका लगने वाला है नौकरी करने से पहले। क्या होगा आगे, ये संपूर्ण खबरें हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। जुड़ जाएंगे जितने भी साथी हैं प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, शेयर करेंगे वीडियो को और भी साथियों तक, ताकि सभी तक सूचनाएं प्रेषित हो सके और आप सच्चाई जान सके कि वर्तमान में स्थिति क्या बन रही है। जरा इस खबर पे नजर गड़ाइएगा। भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश है। अभी 40 वर्ष तक अनारक्षित व 45 वर्ष तक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कर सकते थे आवेदन। अब 30 व 35 करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और यहाँ से देखिए, नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के केवल 2 मौके, तमाम बाउंडेशन। कहने का मतलब भर्तियों का पता नहीं है, लेकिन आपके एज बाउंडेशन में उन्होंने कटौती करना शुरू कर दिया गया। संपूर्ण खबर एक बार देखेंगे। प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजनाएं चल रही हैं। विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 से बढ़ाकर के 40 वर्ष की गई थी। 35 वर्ष की अधिकतम आयु को सीमा पहले 32 वर्ष थी। कुल मिला जुला के फिर से वापस नौकरियों का पता नहीं है। अगर आप 25 पार हैं, यहाँ जितने भी बीटीसी करता हुआ अभ्यर्थी है वो कम से कम 27, 28, 29 का होता है, उसको सिर्फ 1-2 साल बाद ओवर एज हो जाएगा। अगर ये जो चीज़ें चल रही हैं, तैयारियां जो करी जा रही हैं माननीय आला अधिकारियों द्वारा, उसके चपेटे में आएंगे। एक बड़ा तबका जो है वो किसी वर्ग में बैठने लायक ही नहीं रह जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती आएगी, आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये, आप कंपटीशन देने से पहले या आप कंपटीशन के बाहर, ये योजनाएं हैं। तो आप सोच सकते हैं आपके साथ कितना बड़ा हो सकता है ये चीज़ें, क्योंकि भर्तियों का पता नहीं। साल साल 2-2 साल एक भर्ती आने के बाद भर्तियां लंबित, हर साल भर्तियां आ नहीं रही हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आप बैठे बैठे डिग्री लेकर के आप ओवर एज हो जाओगे। तो अभी भी मौका है, आपको जगना है, सोचना है कि हमें कैसे क्या करना है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ भी लगे हमें इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारे और आपके, भैया हम पढ़ते पढ़ते और तैयारियाँ करते करते, ये एक उम्र होती है हमारी, हम पहुँचते हैं 25-26 साल और आप भर्ती है 3-3 साल 4-4 साल आप भर्ती ही नहीं निकालते। और अचानक पता चला कि हमने डिग्री ली और इसके बाद हम एज ओवर हो गए। नौकरी का कहीं पता होता ही नहीं लगेगा, हम पूरी तरह से ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये मनसा है। तो कुल मिला जुला के इस वीडियो को और साथियों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी तक ये सूचना पहुँचे और समय रहते हम इसका भरपूर तरीके से जो इसका विरोध कर सकें, ताकि ये चीज़ें आने वाले समय में हमारे लिए किसी प्रकार से गली की हड्डी ना बन पाएँ। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए और आपके और आने वाले हमारे भविष्य के लिए भी खतरनाक साबित होंगी। क्योंकि इसमें देखा जाए तो मैं स्वयं, अगर मैं अपना बात करूँगा, 2-3 साल बाद मैं स्वयं ओवर एज हो जाऊँगा, क्योंकि भर्तियाँ आ नहीं रही हैं, ख़त्म हो जाएगा, मैं पार कर जाऊँगा। तो ये स्थितियाँ बन सकती हैं। तो सभी से गुजारिश है कि ऐसे सूचनाओं पे आप ज़रूर नज़र गड़ा के रखा करिए कि क्या चल रहा है इस समय सोशल मीडिया या समाज में, या माननीय सरकार द्वारा किस प्रकार की चीज़ें चलाई जा रही है। मिलते हैं इसी प्रकार की सूचना और जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।